हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। बच्चों, मैं ज़्यादा इधर उधर की अभी बात मैं नहीं कर पाऊंगा और मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हमें जो है कुछ अच्छे चीज़ों की तरफ प्रेरित करना है आपको, ना कि हम आपको इधर उधर के बातों में क्या कर लो, घुमा दो। तो बच्चों चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो वीडियो है मेरा सॉलिड स्टेट, चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? सॉलिड स्टेट। और उसमें मैंने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ा था बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बाद मैंने उसमें पढ़ा था टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ा था बच्चों? टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब जो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड में वो हम बताए थे कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों? हम एमोर्फस सॉलिड। क्या बोलते हैं बच्चों? एमोर्फस सॉलिड। तो चलिए बच्चों, अब ज्यादा देर नहीं करते हुए हम आपको इसे पिछले वीडियो में बता चुके क्या हुआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बता चुके हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अभी हम वो बात करने जा रहे हैं एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। क्या बच्चों? एमोर्फस सॉलिड हमारा क्या होता है? तो चलिए वो देखते हैं क्या एमोर्फस सॉलिड। तो टॉपिक डालेंगे एमोर्फस सॉलिड। क्या डालेंगे बच्चों? एमोर्फस सॉलिड। लिखेंगे एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड। तो बच्चों एमोर्फस सॉलिड होता क्या है? एमोर्फस सॉलिड होता क्या है? तो बच्चों हम इससे पिछले वीडियो में जब बताए थे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, तो उसी का विपरीत हमको चलना है। क्या चलना है बच्चों? उसको उसी का विपरीत हमको लेके चलना है। वहां पे बताए थे द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स अरेंजमेंट आर मोर रेगुलर। क्या बताया था? वह पार्टिकल्स अरेंजमेंट आर मोर रेगुलर इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसे क्या कहते हैं? वो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम वो बताने जा रहे हैं क्या एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। तो एमोर्फस सॉलिड जो होता है द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स अरेंजमेंट आर लेस रेगुलर। क्या बच्चों? लेस रेगुलर इज नोन एज एमोर्फस सॉलिड। क्या बच्चों? एमोर्फस सॉलिड। तो वह वैसा ठोस जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है क्या हुआ? पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो है कैसा होगा? वह अव्यवस्थित होंगे। कैसा होगा? वह अव्यवस्थित होंगे। उसे क्या कह देंगे बच्चों? हम एमोर्फस सॉलिड कह देंगे, जिसको हिंदी में वो बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस। क्या हुआ? अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस। तो आइए बच्चों इसको हम लिखते हैं यहाँ बोर्ड पे, देखिए। अब तो क्या हुआ? द सॉलिड इन विच पार्टिकल्स arrange are less regular। क्या बच्चों? less regular is known as amorphous solid। उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एमोर्फस सॉलिड कहते हैं। आइए बच्चों, हमने इसके बारे में और भी बातें बताई थी। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में वो बताया था हमने कि डिफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री। क्या बताया था? वो डिफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री। तो अब वो यहाँ पर क्या होने वाला है? इनडिफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री। क्या हुआ? इनडेफिनिट शेप और ज्योमेट्री। मतलब इसका जो है अनिश्चित ज्यामिति होगा और उसका आकार होगा। आइए तो बच्चों स्टार पॉइंट मार के लिखेंगे हम। देखते हैं इनडेफिनिट। क्या भाई? इनडेफिनिट शेप एंड ज्योमेट्री। मतलब
यदि अक्रिस्टलीय ठोस है तो इसका आकार और ज्यामिति दोनों जो है क्या होगा, वह अनिश्चित होगा। क्या होगा बच्चों, अनिश्चित होगा। आइए वह दूसरा पॉइंट हम वहां पर बताए थे कि डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बच्चों, डिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब देखिए वह यदि एमोर्फस सॉलिड है तो क्या होने वाला है, वह तो होने वाला है इनडिफिनिट। क्या बच्चों, इनडिफिनिट। तो इनडिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बच्चों, इनडिफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। आइए आगे में वो हम बात किए हुए थे क्या, कटिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर शार्प। क्या बात किए थे, कटिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर शार्प। तो यहाँ वो क्या होने वाला, कटिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर नॉट शार्प। क्या हुआ, कटिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर नॉट शार्प। कटिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्या बच्चों, कटिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर नॉट शार्प। मतलब यदि यह क्रिस्टलाइन सॉलिड होता तो इसमें कटिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता, वह सीधा होता। इसमें क्या सीधा नहीं होगा। क्या हुआ, सीधा नहीं होने वाला है। आइए आगे बात करते हुआ हम इसके अगला वो हम पढ़े हुए थे क्या कि वह एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है नेचर में कैसा होता है, वह अनआइसोट्रॉपिक होता है। क्या होता है, एनआइसोट्रॉपिक होता है। यह क्या होने वाला, वो हमारा है आइसोट्रॉपिक। क्या बच्चों, आइसोट्रॉपिक। इट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर में यह कैसा होगा, वो हमारा आइसोट्रॉपिक होगा। अब वह ये तो देखना होगा कि आइसोट्रॉपिक होता क्या है। क्या आइसोट्रॉपिक होता क्या है, इसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं आइसोट्रॉपिक, लिख के डैश देंगे। क्या हुआ, आइसोट्रॉपिक। तो लिखेंगे बच्चों आइसोट्रॉपिक। तो देखिए भाई आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या, आइसो। क्या बच्चों, आइसो। पहले इसको निकालिए यहां से। आइसो मीन्स सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, वह सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। तो आइए वह हम पढ़े थे प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस चेंज द डायरेक्शन। क्या पढ़े थे वह, चेंज द डायरेक्शन इज कॉल्ड इज नोन एज एन आइसोट्रॉपिक। मतलब क्या हुआ, वह सबस्टेंस का वह गुण जिसके दिशा में परिवर्तन होने से, किसके वह, जिसके दिशा में परिवर्तन होने से उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वह हम एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। अब वह वही है आइसोट्रॉपिक कि दिशा में परिवर्तन होने से, किसके वह, दिशा में परिवर्तन होने से उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसे क्या कह देते हैं बच्चों, हम आइसोट्रॉपिक कह देते हैं। क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल से क्या बच्चों आप बता सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो पानी है, क्या पानी में बदलाव आ चुका है चाइना वाला समुद्र में? आप बताएंगे कि नहीं सर, जो पानी हमारे इंडियन ओशियन में है वही पानी हमारे किसके ओशियन में हुआ, चाइना का ओशियन में है। मतलब चाइना के समुद्र में, मतलब पानी में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि पानी यहाँ भी वही है, पानी वहां भी वही है। दिशा में परिवर्तन हुआ क्या था, हाँ दिशा में परिवर्तन हुआ ना, दिशा में परिवर्तन हुआ, लेकिन पानी के गुण में परिवर्तन नहीं हुआ। उसे क्या कह देंगे, वो हम आइसोट्रॉपिक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, हम आइसोट्रॉपिक कहेंगे। आगे चल के वो देखिए, वह एलपीजी गैस के बारे में तो सब आदमी जानते हैं। तो एलपीजी गैस क्या हुआ, एलपीजी गैस जो अभी आता है कहाँ से हुआ, हम लोग को ईरान से मिलता है। दूसरा क्या है, हम लोग के लिए रसिया से आता है। तो क्या बच्चों, जो गैस हम घर पे वो यूज करते हैं एलपीजी, क्या चाइना वाले अलग करते हैं क्या, नहीं, दोनों सेम है।
मतलब चाइना से गैस जो चल के आया है उस गैस को वो हम यूज कर लेंगे एलपीजी घरेलू गैस में, उसी गैस को यूज तो करेगा कौन? हुआ चाइना वाला भी तो करेगा। तो क्या हुआ, दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? तो दिशा में परिवर्तन करने से क्या उसके गुण में परिवर्तन हुआ क्या? तो नहीं हुआ। नहीं हुआ उसे क्या कह देंगे बच्चों? हम आइसोट्रॉपिक कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? वो हम आइसोट्रॉपिक कहेंगे। आइए तो लिखते हैं वो प्रॉपर्टीज of substance, properties of substance remains same with change the direction, मतलब इसके दिशा में परिवर्तन होने से इसके गुण में कोई परिवर्तन ना होता है। इज नोन एज क्या बच्चों? क्या बोलेंगे? एक बार बोलेंगे क्या? एन आइसोट्रॉपिक कहेंगे कि आइसोट्रॉपिक कहेंगे बच्चों? तो आइसोट्रॉपिक कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? आइसोट्रॉपिक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं बुआ। क्या हुआ? वाटर मतलब लिक्विड लिख सकते हैं इसको हुआ लिक्विड एंड गैस आर आइसोट्रॉपिक। क्या बच्चों? आइसोट्रॉपिक इन नेचर में कैसा होगा? वो हमारा आइसोट्रॉपिक होगा। कौन हुआ? लिक्विड। कौन सा बच्चों? लिक्विड एंड गैस। क्या बच्चों? लिक्विड एंड गैस जो है वह कैसा होगा हमारा नेचर में? आइसोट्रॉपिक होंगे। आइए बच्चों आगे थोड़ा सा बात करते हैं। वो हम बात करना है क्या कि अब जब वह हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में वह जानकारी चाहिए हमें, तो देखिए वह क्रिस्टलाइन सॉलिड टॉपिक क्या डालेंगे बच्चों? हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप कहेंगे सर पिछले वीडियो में तो बताए थे। तो हाँ बताए तो थे, लेकिन अभी उसको पूरा क्लियर नहीं हुआ था। क्लियर जो है बच्चों अब होगा और अगली वीडियो में होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या वो पूछेगा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? तो वह क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हमारा 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारा 4 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं आयनिक सॉलिड। क्या कहते हैं बच्चों? आयनिक सॉलिड। दूसरा जो है वो हमारा कौन सा सॉलिड है? कोवैलेंट सॉलिड। कौन सा भाई? कोवैलेंट सॉलिड। मेरे बाबू समझ में आया या नहीं आया? दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बच्चों? मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा है हमारा अगला जो है वो इसे इसको कहते हैं मेटालिक सॉलिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मेटालिक सॉलिड। कितने प्रकार के बच्चों हम बताए थे कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक सॉलिड होता है, कोवैलेंट सॉलिड होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, मेटालिक सॉलिड होता है। आइए बच्चों आगे बात करते हैं। हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं भाई? हमारा 3 प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारा 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होता है? तो देख लेते हैं इसको एक बार। तो देखते हैं वह एक को कहते हैं पोलर। क्या बोलते हैं वह? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बच्चों? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगला जो हुआ नॉन पोलर। क्या बच्चों? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगला जो हुआ इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा बच्चों?
हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या बच्चों, क्या हमारा हो गया क्या? नहीं। अभी जब हुआ हम इसका एक चार्ट बनाते हैं और अगली वीडियो में इस चार्ट को हम डालेंगे। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा पीछे भूल गए हैं। देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल जो है हुआ, किसका किसका एग्जाम्पल जो हुआ हमको देखना है, किसका? आइसो इसका नहीं देखना है हमको हुआ एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जो होता है हुआ एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल जो है, सबसे पहला एग्जाम्पल रबर। कौन बच्चों? रबर, ग्लास, रूबी ग्लास। कौन सा बच्चों? रूबी ग्लास, मतलब चमकीला पदार्थ इत्यादि। यह सब एग्जाम्पल किसका हुआ? हमारा एमोर्फस सॉलिड का है। तो बच्चों एक बार हम लोग रिपीट करेंगे वीडियो को कि वह एमोर्फस सॉलिड कहते किसको है। तो बच्चों आपको जो है हम बार बार रिपीट करके तो बता ही दिए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि मैं वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाए। तो बच्चों आप जो वीडियो को देखिए और वीडियो को देख के प्यार दीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तब, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगे या ना लगे फिर भी जो है आप हमको प्यार दीजिए अपना, तो नहीं, ऐसा नहीं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जो है वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों एक छोटी सी शायरी है आपके लिए। कहता क्या है, हम उसकी यादों में, क्या बच्चों? हम उसकी यादों में बरसों रोते रहे। क्या बच्चों? हम उसकी यादों में बरसों रोते रहे, बेवफा वो निकली। क्या? बेवफा वो निकली, बदनाम हम होते रहे। क्या बच्चों? कहते क्या है कि हम उसकी यादों में बरसों रोते रहे, बेवफा वो निकली, बदनाम हम होते रहे। प्यार में मदहोशी का आलम क्या जाने। क्या बच्चों? प्यार में मदहोशी का आलम क्या जाने धूल चेहरे पर थी। क्या बच्चों? धूल चेहरे पर थी, पर आईना हम धोते रहे। तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।